नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदि वीर पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अभी तक आपने इसका शिफ्ट फर्स्ट का लेक्चर नहीं देखा है इस वीडियो का, तो पहले जाकर आप फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर को देखें। और अभी आप देख रहे हैं तो उसको कंटिन्यू देखने के बाद भी आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं CPCT का जो 7 अगस्त को शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था। कल हमने इसका फर्स्ट पेपर करा था, आज हम करने वाले हैं सेकेंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, 1 किलो बिट में कितने किसके बराबर है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, आंसर नंबर बी 1024 बिट। आप सभी को मालूम होगा कि एक बाइट में, कल भी इसको बताया था एक्सप्लेन में, फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखें। इसमें 8 बिट होते हैं। 8 कितने होते हैं? बिट होते हैं इसमें, 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट। यहाँ बिट और बाइट में कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें 4 है तो ये बड़ी रहेगी, और इसमें 3 है तो ये छोटी रहेगी। तो एक बाइट में 8 बिट। और यहाँ पर पूछा था बिट्स, तो बिट्स कितने हो जाएंगे इसमें? 1024 बिट्स। आप सभी को पता होगा, पहले आता है आपका KB, MB, फिर उसके बाद आपका GB, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटा, और ऐसे चलते रहते हैं, जिसका डिटेल हम लेक्चर पढ़ेंगे जब इसका स्टोरेज वाले का, तब हम आपको सारा इसमें बताएंगे। अभी आप इतना याद रख लें। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं। काफ़ी बार कई एग्जाम से पूछा गया है SSC रेलवे में कि उच्च स्तरीय भाषा जो है नहीं है, पूछी गई इन्होंने। कल भी ये पता था, नहीं पर फोकस काफ़ी करते हैं ये। तो नहीं कौन सी नहीं है? C++ भी है, फोर्ट्रॉन भी है, बेसिक है, असेंबली जो है क्या है? उच्च स्तरीय भाषा नहीं। ये क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, निम्न स्तरीय भाषा। क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है ये। इसको हिंदी में कहेंगे निम्न स्तरीय भाषा, और लो लेवल लैंग्वेज है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लो लेवल लैंग्वेज एक प्रकार से कंपेरिजन टू लो लेवल लैंग्वेज जो रहेगी वो थोड़ी सी फास्ट रहती है अपेक्षाकृत इसकी हाई लेवल लैंग्वेज की, क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज पर काम करती है और ये यूज़र फ्रेंडली होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो इतनी भी ये हैं, ये सारी आपको देखने मिलेंगी। ये हाई लेवल लैंग्वेज ये सारी यूज़र फ्रेंडली हैं। और ये है मशीन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली में आपकी 2 प्रकार की होती है, असेंबली हो जाएगी और मशीन लेवल है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 पर काम करती है, 0 और 1 पर। इसमें ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ट्रांसलेट करना पड़ता है फिर आपका। तो इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम हो वो थोड़ा इसमें लगता है, इस कहानी थोड़ी पास नहीं हो पाती। कोई प्रकार से ये समझ के चलिए कि ये सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है, और ये आपकी यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज हो गई, या फिर आप इसको कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और ये आपकी हो जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए ये सिस्टम से पास है एक प्रकार का, ऐसा रहता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए, और ये दूर है तो ये थोड़ी सी एग्जीक्यूट इसके पास से बाद इसकी ये प्रोसेस आती है। नेक्स्ट फर्स्ट ये, फिर देन ये, तो ये पास में, तो ये थोड़ी सी फास्ट हो जाती है लो लेवल। देखने में लग रहा था उच्च, तो ये फास्ट नहीं रहती है। बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। CPU में क्या शामिल है? ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। CPU भी क्या शामिल है? सभी को पता है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। हार्ड डिस्क नहीं रहती है यहाँ पर, देखिए। और केवल ALU और मेमोरी नहीं, आप सभी को पता है 3 चीज़ें इसमें कंप्लीट रहती हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दी। अब बचा को चाहिए, तो हार्ड डिस्क पता है कभी नहीं रहती इसमें। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जिसमें आपकी मेमोरी स्टोर हो जाती है। इसमें इस तरह प्रकार से मेमोरी को स्टोर करके रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि टेक्स्ट, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन का संयोजन। सभी को पता है, सभी यूज चला रहे हैं मल्टीमीडिया, जिसमें आपका टेक्स्ट भी है जो आप देख रहे हैं, वीडियो ये चल ही रही है, ग्राफिक्स इसमें आ ही रहे हैं, ऑडियो और वीडियो सारा कुछ कम्बिनेशन। डिस्प्ले तो केवल आपके डिस्प्ले करता है कंप्यूटर का। डिस्प्ले एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस भी है, ये भी याद रख लें आप। कंप्यूटर का डिस्प्ले है वो क्या है? आउटपुट देता है आपको। ग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट अलग चीज़ है। एंटरटेनमेंट मनोरंजन का, वो नहीं है मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्ट बाहरी मॉडेम से जोड़ता है। तो कल ही आपको ये बताया था, 2 प्रकार के पोर्ट होते हैं, सीरियल और पैरेलल। सीरियल पोर्ट में क्या जोड़ता है? मॉडेम जोड़ता है, इसमें आपका माउस जोड़ता है और कीबोर्ड जोड़ता है। इस वाले में जो सीरियल वाले में जो कि जिसमें लो डाटा रेट से हमें डाटा ट्रांसफ़र करना रहता है, वो उसको हम सीरियल में जोड़ देते हैं। और पैरेलल वाले में जिसमें हाई स्पीड से डाटा जाना पड़ता है, उसमें हम पैरेलल वाले में जोड़ देते हैं। अब आपने देखा होगा कंप्यूटर में पोर्ट्स को इस तरह के बने रहते हैं आपके, इस तरह के आपके एक पीछे पोर्ट लगा रहेगा, और यहाँ पर कुछ जो है डॉट्स बने रहते हैं, ऐसे ऐसे डॉट्स, ऐसे ऐसे डॉट्स बने रहते हैं। तो जिसमें ज़्यादा रहते हैं वो क्या कहलाता है? आपका पैरेलल। और कुछ एक आप अलग प्रकार के बने रहेंगे
वो कहलाएगा आपका सीरियल। उसमें कम रहते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ऐसा रहेगा आपका। और इसमें 2-3 ही पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट लगे रहेंगे। तो इसमें क्या है, सीपीयू अपने पीसी से कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट जो है इसमें जाना, देखिए अब जिसमें जाना कनेक्शन रहेंगे, इसमें तार जो रहेंगे काफ़ी नंबर आप इसमें एक तार में काफ़ी अंदर वायर के अंदर पूरा कोएक्सियल केबल आपकी जो रहती है ऐसी पूरी केबल, इसमें कई केबल ही पड़ेंगे, ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल, तो उसके अंदर कई तार निकले रहते हैं। तो इसमें डाटा हाई स्पीड से जाता है, तो हमें जिसमें भी गेम चाहिए पड़ता है तो उसमें हम कहते हैं पैरेलल, और बाकी जो है उसमें सीरियल। तो नहीं आपके लिए ज़रूरी था आज के लिए, इसमें फिर बाद में डिटेल हम जब लेक्चर देखेंगे। इसमें देखिए आप दूसरा है प्रश्न कैसा है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है। तो अभी आपको पता है कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट। पहले बिट, फिर बाइट और वर्ड, तो कोई काम ही, और निबल। निबल और इससे और छोटी होती है निबल, बाइट से और छोटी कौन सी होती है, निबल। नहीं सॉरी, इस निबल नहीं, एक निबल में 4 बाइट, इससे बड़ी होती है ये निबल जो है आपकी। इसमें जो है एक निबल में क्योंकि जो है 4 बिट होते हैं। तो याद रखना है आपको पहले कि एक निबल में कितने होते हैं, 4 बिट। बिट ना कि बाइट, बिट और बाइट में आप कभी भी कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि काफ़ी चांस है कि आपके यहाँ कन्फ्यूज करने की। तो एक निबल में 4 बाइट और एक बाइट में 8 बिट। आपको यहाँ पे फिर से लिखा देगा, तो एक निबल बराबर होता है आपका 4 बिट और एक बाइट में 8 बिट। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो अगला है अपना प्रश्न जो है, कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता। देखिए नहीं कितनी बार नहीं पूछा गया, हर बार उन्होंने, है ना। तो इनपुट बिल्कुल लेता है, आउटपुट भी देता है, नियंत्रित भी करता है। दैट हम समझना, कंप्यूटर को समझता नहीं है। क्या समझेगा कंप्यूटर, आपको समझेगा कि आपको क्या लग रहा है, खाना लगना है, आपको भूख लग रही तो क्या करिए, खाना खा लो, टाइम हो गया है, तो ये कुछ नहीं समझता। हालांकि जो नए कंप्यूटर आने वाले हैं, आ रहे हैं, एआई वाले। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में इसको कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये जो कंप्यूटर आ रहे हैं, इन्हीं में रोबोट इनबिल्ट रहता है, तो वो कंप्यूटर में समझने की क्षमता भी होती है। लेकिन ये आपको नॉर्मल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें आंसर होगा समझना। अगला प्रश्न है, कौन सी नंबर का प्रश्न है अपना, ये 8वें नंबर का प्रश्न है कि बिग डेटा कितना बड़ा होता है। लिख लीजिए, ये प्रश्न फिर से डाटा पर आ गया, बिग डेटा कितना बड़ा होता है। तो इसमें देखिए टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और पेटा या एक्साबाइट। तो सभी को पता है, पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, और भी इसके आगे चलते रहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे लास्ट में है, पेटाबाइट। ये है पेटाबाइट। कहाँ है पेटाबाइट, ये है पेटाबाइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और भी आगे हैं, वो भी देखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि एक इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर है। तो सभी को पता है इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर जो है लेज़र प्रिंटर है। प्रिंटर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी आप 2 हैं, फिर इसमें भी टाइप होते हैं, वो हम जब प्रिंटर वाला चैप्टर देखेंगे तब उसमें देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो संपादन निम्न की उदाहरण है। तो ये सभी को पता है एप्लीकेशन के उदाहरण है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोई बड़ी वीडियो के लिए कंप्रेस करके छोटी फाइल में कंप्रेशन कर देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके रहते हैं इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम को कार्य बनाने के लिए, निष्पादित करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बसता है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या है, कई बार नाम सुना होगा फर्मवेयर। तो फर्मवेयर एक प्रकार से हार्डवेयर और प्लस आपका सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा होगा जो भी आप रिमोट यूज़ करते हैं, टीवी का रिमोट हो गया या फ्रिज में हो गया या वॉशिंग मशीन में जो भी आपके हैं,
सारे में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डल के आते हैं, जो भी आपके रिमोट से चलते हैं चीज़ें। तो उसमें क्या है, उसमें सॉफ्टवेयर डल के लिए, सॉफ्टवेयर का एक रूप कह सकते हैं इसको। तो उसमें ये फर्मवेयर डाल के आते हैं, ये अपडेट नहीं होते हैं। ये अपडेट नहीं हो पाते हैं, कहीं कहीं पर ये अपडेट हो भी जाते हैं। तो दोनों कंडीशन है, हो भी जाते हैं और नहीं भी रहते हैं। पहले जो मोबाइल आते थे कीपैड वाले, तो हमें यही चीज़ डल के आती थी। आप जैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल आने लगे तो उसमें अपडेट हो गया, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर डल के आते हैं। HDR का विस्तारित रूप है, तो सभी ने यूज़ किया होगा ये हाई डेफिनेशन रेंज। HDR आपने देखा होगा मोबाइल में आपके, जब आप कैमरे को ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल में ये ऑप्शन आएगा HDR। कभी कभी इस पर क्लिक रहेगा, ऐसा ऐसा कट्टिस बना रहेगा, मतलब आपका HDR मोड ऑन नहीं है। हाई डायनामिक रेंज, हाई डायनामिक रेंज क्या करता है, जैसे मान के चलिए आपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींची जहाँ पर कुछ अंधेरा वगैरह आ रहा था, आपने इससे जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये 3 पिक्चर लेगा, दिखाएगा आपको एक ही 3 पिक्चर लेगा, एक नॉर्मल से, एक हाई ब्राइटनेस तेज करके, एक लो करके, एक आपको फाइनल कंप्लीट अच्छी पिक्चर देखा जो आपको क्लियर अंधेरा वगैरह छाया कुछ नहीं आ रही होगी, वो पिक्चर आपको इसमें मिलेगी। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज। इसको जब ऑन करेंगे तो ये मोड चालू होता है। अब बाकी काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया भी होगा। अगला प्रश्न है कि CPU और मल्टी प्रोसेसर मल्टी फंक्शन कार्डों में मामलों में कार्ड उपभोक्ताओं के लिए मल्टी फंक्शन शब्द के अर्थ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंटर जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। बाकी अधिक से अधिक सुविधा, सुरक्षा और कई कार्डों का एकीकरण इसमें सम्मिलित होता है। ये प्रश्न आया है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से है। लिनक्स में कौन सी घड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह स्वतंत्र है और कंप्यूटर बंद होने पर भी चलती है। तो इसकी जो है हार्डवेयर घड़ी जो चलती रहती है ना, वरना फिर सिस्टम जब ऑन करेंगे तो आपको कैसे देगी। तो इसमें जो इसकी हार्डवेयर घड़ी है वो हमेशा चालू रहती है, बंद होने पर भी कंप्यूटर की। अगला है साउंड कार्ड पोर्ट कलर कनेक्टर पोर्ट कलर कोडेड को सही फंक्शन में मिलान करना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक टेबल दिखाते हैं, उस टेबल को देखिएगा आप। ये टेबल है आपकी, इसमें जो जो आप कलर कोड यूज़ करते हैं साउंड कोड में, ये है लाइम ग्रीन। तो इसमें कौन सा कनेक्टर आप यूज़ करेंगे, लाइन आउट फ्रंट स्पीकर और हेडफोन्स का। पिंक वाले में कौन सा यूज़ करेंगे, माइक्रोफोन का। लाइट ब्लू में स्टेरियो लाइन इन का। ऑरेंज में सब वूफर सेंटर आउट का। और ब्लैक में रेड सराउंड स्पीकर फॉर 5.1 7.1 सिस्टम्स का। और ग्रे कलर में मिडिल सराउंड स्पीकर 7.1। और गोल्ड कलर में मिडी या गेम पोर्ट जॉयस्टिक्स, जिससे आप गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक्स आपकी रहती है उसमें। तो ये क्वेश्चन आपने इसको देख लिया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। तो उसका जो हमने कलर कोड देखा था तो वहाँ दिया था पिंक कलर। पिंक कलर का हम यूज़ करेंगे हम माइक्रोफोन में। ऑरेंज कलर का हम यूज़ करेंगे हम सेंटर सब वूफर में दिया था ना। और सिल्वर कलर यूज करेंगे साउंड स्पीकर में, जो कि मिड पॉइंट 5.1 और 7.1 सिस्टम मिडी पर दिया था। और ब्लैक का हम करेंगे रियर स्पीकर में। रियर मतलब होता है आपका पीछे वाला, फ्रंट वाला होता है सामने का स्पीकर, ठीक है। मतलब पीछे लगे रहते स्पीकर, उसमें अपन ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। ये कनेक्टर पोर्ट है साउंड कार्ड में जो लगे रहते हैं। देखा होगा आपने साउंड कार्ड पूरा ऐसा बना रहता है, उसमें ऐसे 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 पोर्ट लगे रहते हैं, छोटे छोटे कुछ ऊँचे पोर्ट। तो उसमें कलर कोडेड रहते हैं अलग अलग चीज़। तो उनका कलर कोडिंग दिया था, ये कौन सा पोर्ट में आप कौन सा कलर यूज करेंगे। मतलब आपको दिया है ऑरेंज कलर, तो जैसे पिंक कलर दिया तो उसमें आप सीधा पिंक कलर है तो उसमें आप माइक्रोफोन कनेक्ट कर देंगे। अब पिंक वाले में आप दूसरा पोर्ट कनेक्ट कर देंगे किसी और चीज़ का, तो फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये छूट गया यहाँ पर। श्रेणी के अधिकतर उपकरण 2 तकनीकों से एक का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोधक रेजिस्टिव टच स्क्रीन, जैसे आमतौर पर सलाखाओं स्टाइलस के साथ प्रयोग किया जाता है। धारती कैपेसिटर टच स्क्रीन उंगली के छोर पर किया जाता है। इतना तो हिंदी में लिख रहा है, सीधा सा आंसर दिख रहा है कि टच वाली को टच स्क्रीन भरा करेगा, टच सेंसिटिव डिवाइस, ना कि टेम्परेचर, ना प्रेशर, ना करंट। तो टच वाला करेगा। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ईजी है, उसी का प्रश्न में उसी का आंसर छुपा हुआ है। अगला क्या है, एक कंप्यूटर जो उपकरण का एक संग्रह के साथ जुड़ा रहता है। तो नेटवर्क के साथ क्या है, कंप्यूटर उपकरण के साथ जुड़ा रहता है। अगला है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं। काफ़ी फास्ट प्रिंटर भी होता है,
डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते तो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका भी कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर या बेड प्रिंटर किस वर्ग में वर्जित है? तो ये लाइन प्रिंटर में तीनों एक अलग प्रिंटर में है। कैरेक्टर प्रिंटर एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर को प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है, और ये लेज़र प्रिंटर काफ़ी फास्ट होता है, ये 250 प्रति मिनट पेज भी कर सकता है इसको प्रिंट। अगला है वेबकैम वरीयता में आपके पास क्या सेटिंग नहीं हो सकती है? तो स्क्रीन का आकार, बैंडविड्थ, ब्राइटनेस, वजन। तो वजन क्या करना, वजन से कोई लेना देना नहीं। स्क्रीन का आकार मायने रखता है आपका, बैंडविड्थ भी मायने रखती है, कितनी स्पीड से डाटा जा रहा है और आ रहा है, उसी के हिसाब को आपको रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी दिखाई देगी। ब्राइटनेस भी मायने है, तो इसमें वरीयता नहीं रहती है वजन सेट की। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर एनिमेशन में PPF का पूर्ण रूप क्या है? PPF होता है पिक्सल पर फ्रेम। पिक्सल्स क्या होते हैं? तो पिक्सल एक प्रकार से बहुत छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बने होते हैं। जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये भी पिक्सल से मिलकर बनी हुई है। ये छोटे 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 डॉट बन करके, हज़ारों की संख्या में एक डॉट बन करके एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनती है। ये इसी को कहते हैं पिक्सल्स, ये कहलाते हैं पिक्सल्स। कभी कभी आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट टीवी पे जो धुंधली धुंधली दिखती थी चिल 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 चिल, वो पिक्सल के कारण दिखती थी। पिक्सल सही नहीं, उसमें दूर दूर हो जाते थे। जितने पिक्सल पास पास रहेंगे उतनी फ़ोटो अच्छी रहेगी, और जितने दूर दूर चले जाएंगे तो उतनी पिक्चर फट जाएगी, या फिर क्लियरिटी उसकी नहीं रहेगी, उसकी क्लियरिटी। अगला देखते हैं क्या है, इनक्रिप्टेड संदेश की ताकत किस पर निर्भर करती है? इनक्रिप्टेड संदेश की, इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड संदेश क्या होता है? यहाँ से इनक्रिप्टेड होगा, यहाँ से फिर उसको डिक्रिप्ट करेंगे संदेश को। तो किस पर करेगा? तो कुंजी की लंबाई पर वो निर्भर करेगा कि कितना कुंजी की लंबाई है, मतलब आपकी जो है कुंजी, कि क्या आपने उसको कोई संदेश भेजते हैं, जब आप किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करके, आपने कभी कभी व्हाट्सएप चलाते होंगे तो उसमें भी आपको दिखता होता है इनक्रिप्टेड लिखा आता होगा, इनक्रिप्टेड। तो ये वही वाला इनक्रिप्टेड संदेश बात कर रहे हैं कि कुंजी की लंबाई की ताकत कितनी है, उसमें उनके जो एल्गोरिथम काम करती है उस वाली पर, ये इनकी कुंजी की लंबाई कितनी है उस पर निर्भर करेगा। ये एप्पल iOS अनुप्रयोग को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है? तो जैसे आप फाइल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जैसे PDF सेव करते हैं तो .pdf, ऐसे ही जब आप एप्पल iOS फ़ोन को यूज़ करेंगे तो उसमें फाइल सहेजेंगे तो उसका जो फाइल फॉर्मेट रहेगा IPA रहेगा, IPA। अगला है किसी वेबसाइट को उच्च संगठनों से प्राप्त करना और साथ ही कंप्यूटर सुरक्षा प्राप्त करना के लिए साथ पंजीकृत भी होना क्या चाहिए? तो डिजिटल सर्टिफिकेट, सभी को मालूम होगा डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है कि ओरिजिनल पत्थर ऑथेंटिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला है कि विभिन्न पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीकों में डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो अक्यूमुलेटर के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कमांड का उपयोग फाइलों निर्देशकों को संग्रह के अत्यधिक संपीड़ित संग्रह फाइल में रिप करने के लिए किया जाता है। तो रिप करने के लिए टायर का यूज़ करेंगे। ये जो बात हो रही है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हो रही है बात, लिनक्स और यूनिक्स, इसमें आप टॉर फाइल का यूज़ करते हैं को संपीड़ित करने के लिए। ये जो आपको विनजिप आप यूज़ करते हैं, अनजिप, टारबैट, ये आपके विंडो के हैं, विंडो। तो कमांड का यूज़ हमें पता होगा आप सभी को, कमांड का जो यूज़ है, कमांड जो लिनक्स में और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, कल भी आपको बताया था लेक्चर में कि यूनिक्स जो है लिनक्स ऑपरेटिंग ओपन फ्री सोर्स हैं, तो इसको कमांड के थ्रू चलाया जाता है। ये इसका भी यूज़ किया, लेकिन ये विंडो के लिए है, इन्होंने पूछा कमांड, विंडो का नहीं पूछा। अधिकांश स्टूडेंट बिंजिप क्लिक करके आ जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा टॉर को अपन कमांड का यूज़ करेंगे। उसमें अलग अलग कमांड होती हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसमें लिनक्स, तो उसमें कुछ कमांडें जो है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आती हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनकी मदद से हो सके। और नोटिफिकेशन जो है आ चुका है CBCT का, अक्टूबर में 16-17 अक्टूबर को लगभग एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी कर रहे हैं। फ्री पूरा रहने वाला है आपके लिए सब। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सीमित हार्ड ड्राइव स्पेस की समस्या को हल करने के लिए
विंडोज़ में कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप जो है इसको क्या कर देता है? क्लीनअप कर देता है, उसको खाली कर देता है। एफ डिस्क और डिस्क डॉट एक्सी तो एक्सयू फाइल है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या चीज़ है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है? आपके डिस्क में सारी जो फाइलें हैं अरेंज वे में नहीं है, उनको एक अरेंज वे में कर देता है, जिससे मेमोरी अलोकेट हो जाती है, फ्री मेमोरी अलोकेट हो जाती है। मान के चलिए कोई एक प्रकार से एग्जांपल देके समझाते हैं। मान के चलिए कोई ये रूम्स है यहाँ पर, मान के चलिए 1 2 3 4 ऐसे 4 रूम हैं, या एक और लो चलिए यहाँ से 5 रूम हो गए, 6। यहाँ ये रूम है। अब मान के चलिए 2 नंबर का रूम खाली है, 4 नंबर का रूम खाली है, तो एक यहाँ रह रहा है, एक यहाँ रह रहा है। सेम ऐसे आपके फाइल फोल्डर में मेमोरी है, लेकिन जब आप डिस्क फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे तो इसको ये फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर डाल देगा। अब चारों के चारों लास्ट में खाली हो जाएंगे। क्या करता है? जब CPU जाएगा इस मेमोरी उठाने, तो फिर यहाँ चेक करेगा, यहाँ फिर बार बार करेगा, लेकिन ऐसे में लास्ट में इसमें मेमोरी की क्षमता जो है आपकी बढ़ जाएगी। आपको 15-20 दिन में डिस्क डीफ्रेगमेंट का ऑप्शन क्लिक कर देना चाहिए। तो इतना ही है इसमें। अगला देखते हैं, एंड्रॉयड के विकास के डेवलपमेंट की आधिकारिक भाषा तो सभी को पता है, जावा। जावा जो है एंड्रॉयड के विकास के लिए है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। बुकलेट प्रिंटिंग क्या है? तो कभी आपने प्रिंट करा होगा बुक आपने, तो देखा होगा उसमें एक डॉक्यूमेंट में 4 पृष्ठ जो हैं एक पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। तो अधिकांश जो कि बुक पब्लिशिंग करने वाले हैं इसका यूज़ करते हैं बुकलेट प्रिंटिंग का। जब आप प्रिंट देंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बुकलेट प्रिंटिंग का। तो जो आपकी ऐसे 4 पेज रहते हैं वो आपके एक ही पेज पर प्रिंट होकर आ जाते हैं। ऐसे में आप प्रिंट करेंगे सिंगल तो एक आगे वाले पर प्रिंट होता है और उसकी बैक साइड एक पीछे पर प्रिंट होगा, लेकिन ऐसे में एक बुकलेट बन जाती है। इसी कारण इसका नाम बुकलेट प्रिंटिंग है। बुकलेट मतलब जो आपके 4 पेज थे ऐसे में आप प्रिंट करेंगे एक बार, फिर निकालेंगे, फिर पीछे प्रिंट करेंगे। ऐसे में क्या होता है, ये एक बैक साइड हो गया और ऐसे जो एक से लेकर 4 पेज थे, मतलब 1 2 3 और 4, इन चारों को मिलाकर ये क्या कर देगा, एक सिंगल पेज में प्रिंट कर देगा। तो इसी के कारण इसको बुकलेट प्रिंटिंग कहते हैं। और इसका सही आंसर इसलिए यही हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट 4 पेज। अगला क्या है? अगला है SGL लाइब्रेरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, तो ये 2D ग्राफिक्स को सपोर्ट कर पाती हैं। अगला है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? सभी को पता है, स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल क्या कहलाता है? आपका स्पैम कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कौन सा उन्मुख सोशल उन्मुख मतलब यहाँ बिजनेस का व्यवसायिक उन्मुख सोशल नेटवर्किंग सेवा है? तो माई स्पेस नहीं है, फेसबुक नहीं, ट्विटर नहीं, लिंक्डइन जो है एक बिजनेस जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। बाकी आपकी जो एंटरटेनमेंट साइट है, बाकी आप इस पर सोशल एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिजनेस के लिए लिंक्डइन होता है। इस पर बहुत से लोग जॉब सर्च करते हैं, तो लिंक्डइन पे जो है आपको जॉब प्रोफाइल आपकी बनती है, फिर उसके थ्रू आप जानते हैं। तो काफ़ी लोग चलाते भी होंगे उसको लिंक्डइन के लिए। अगला है ये प्रश्न गूगल टॉक वाला, ये हाँ ये तो अभी बन जाएगा। आप अपने मित्रों में के साथ वॉइस चैट करने के लिए आप कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना होगा आपके लिए? तो सभी को पता है गूगल टॉक का इस्तेमाल करना होगा वॉइस चैट करने के लिए आपको। एंटीवायरस आपका वायरस से बचने के लिए होता है, एंटी टेलीफोन टर्बिंग, और ये टाइप करने के लिए होता है, कोई काम का नहीं है। सरल प्रश्न था। MS 2016 का पूछा गया है। MS वर्ड 2016 में फुटनेट विकल्प कहाँ उपलब्ध रहता है? तो जब आपके जो ऊपर रहता है मीनू बार ऐसा, वहाँ पर आपका फाइल यहाँ पर मिलेगा लगभग आपको रेफरेंस। जब आप रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको नीचे मिलेगा फुटनोट। उसमें आप रेफरेंस ऑप्शन आप दे सकते हैं। रेफरेंस मतलब ये कि कोई पैराग्राफ है, मान के चलिए कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं और कोई पर्टिकुलर बीच में एक वर्ड आ गया कि जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, इसका मीनिंग हमारे किसी को बताना है, तो उसमें आप फुट नोट दे सकते हैं, जो कि रेफरेंस मतलब देते हैं बुक के नीचे रेफरेंस की, बुक कहाँ से लिखी क्या क्या इसमें रेफरेंस है, तो उसका यूज़ आप फुटनेट जो है रेफरेंस वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ रेफरेंस, उसके अंतर्गत आपको फुट नोट मिलेगा। MS पावर पॉइंट में जो PPT चलाते हैं आप, ध्वनि कम करने के लिए कुंजी संयोजन, तो अल्ट प्लस डाउन, अल्ट कुंजी आपकी यहाँ रहेगी और डाउन कुंजी आप यहाँ पर दबा देंगे। तो दोनों को जब आप दबाएंगे प्लस दबाकर, मतलब प्लस नहीं दबाना है, अल्ट प्लस ये, तो
दोनों दबाएंगे तो आपकी ध्वनि कम हो जाएगी, और आप कर देंगे तो बढ़ जाएगी आपकी। एक समूहबद्ध बार चार्ट में प्रत्येक बार में दो या अधिक बार होते हैं, समूहबद्ध बार चार्ट में। तो इसमें आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, ग्रुप्ड बार चार्ट। हाँ, ये ग्रुप्ड बार में 2 से 2 अधिक बार होंगे इसमें आपके, तभी इसका चार्ट आपका क्रिएट हो पाएगा। एक स्लाइड शो के स्लाइड से दूसरे पर नेविगेट करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो माउस बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आप स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ के अंत में अपने आप इंसर्ट पेज ब्रेक को कर देते हैं। पेज ब्रेक, एक पेज ब्रेक कर दिया तो दूसरे पेज पर आ गया, फिर थर्ड पेज पर आ गया, तो पेज ब्रेक जो है अपने आप को क्या कर देता है? पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता है। अगला है MS 2000 फाइंड टैब पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देता है। उसमें कितने पैरामीटर उपस्थित होते हैं? तो जब आपने इसको प्रैक्टिकल करा होगा तभी आपको पता होगा, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। ये दिया 3 ऑप्शन, इसको जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको इसमें दिखेगा। अगला है MS 2016 पढ़ के जाइएगा, इसमें लेटेस्ट 16 का पूछ रहे हैं। एक ट्रैक चेंज को ऑन या ऑफ करने का कुंजी संयोजन क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E ये आपका संयोजन हो जाएगा। URL के 2 बुनियादी भाग क्या हैं? तो URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। तो इसके 2 भाग होते हैं, प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। डोमेन प्रोटोकॉल जो होता है आपका कौन सा यूज करते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP डोमेन नेम आपको पता है .com .edu, तो ये सारे डोमेन नेम, youtube.com है ना, तो ये सारे आपके डोमेन नेम कहलाते हैं। इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसके बाद है आपका स्काइप की सुविधा जो है किसके लिए? प्रेजेंटेशन ऑनलाइन बनाने वालों के लिए डेस्कटॉप साझा करने का विकल्प देती है। तो पता है ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग, सभी को पता है स्काइप जो है ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग में बहुत सारे यूज़र एक साथ में काफ़ी ज़्यादा यूज़र जुड़ जाते हैं, तो ये आपको ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देती है। अगला है एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से पर आधारित क्या होता है? एरिया चार्ट जो है लाइन चार्ट पर आधारित होता है। MS वर्ड 2016 में हम चयनित पार्ट टेक्स्ट को शिफ्ट प्लस F3 का करके कितने प्रकार से केस लागू किए जा सकते हैं? तो आपको पता होगा 3 केस लागू किए जा सकते हैं। अभी ऊपर भी प्रश्न से पूछा गया था, तो उसमें 3 केस लागू किए जा सकते हैं। MS वर्ड में इंडेंट का उपयोग अनुच्छेद की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए किया जाता है, तो पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यदि आप पिवट तालिका रो लेबल क्षेत्र में केवल एक फील्ड है तो आप कोई नहीं दिखाई देगा, तो रो सब टोटल्स, जब आप करेंगे रो टोटल तो आपको रो टोटल्स में नहीं दिखाई देगा, बाकी 3 आपको इसमें दिखाई देते हैं। ये सारा कुछ क्या है प्रैक्टिकल का चीज़ है, अब यहाँ बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको जल्दी समझ में आएगा। विंडोज़ वातावरण के अंतर्गत काम करने वाली MS एक्सेल में संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसका दिख रहा है कि आपको ये गलत है। स्रोत फाइल को स्रोत डाटा पुनरावृत्ति के लिए खोलना आता आवश्यक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इसको खोलना आवश्यक हो, बिना उसके भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ काम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको खोले बिना, उसे बिना भी हम उसमें काम कर सकते हैं। फाइल नेम देने के लिए बुनियादी मापदंड निम्न में से क्या होना चाहिए? वह वर्णनात्मक होना चाहिए। अपर केस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तिथि वही नहीं है, और लोअर केस का भी जरूरी नहीं है, बस उसमें वर्णनात्मक होना चाहिए कि फाइल नेम आपका क्या है। अगला ऑप्शन आपका फंक्शन से है, ये फार्मूला फंक्शन से कि MS एक्सेल टेस्ट कैटेगरी फंक्शन है। टेस्ट कैटेगरी में आपका लेन फंक्शन है, जब आप लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो फिर इसमें कैटेगरी फंक्शन का आपका दिया जाएगा। अगला MS वर्ड 2016 में 2 पैराग्राफों के बीच डिफॉल्ट स्पेस कितनी होती है? तो 10 पॉइंट होती है। कल प्रश्न पूछा गया था जो सप्ताह में मार्जिन पूछती थी आपसे, कितनी मार्जिन रहती है? तो 1.25 इंच की, 1.25 इंच की जो रहती है इसमें मार्जिन रहती थी।
और ये 2 पैराग्राफों के बीच डिफ़ॉल्ट, मतलब पैराग्राफ आपने यहाँ पैराग्राफ लिखा फिर ये पैराग्राफ लिखा, तो इनके बीच 10 पॉइंट की जो है आपकी मार्जिन डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है 16 में, 10 पॉइंट की, याद रखना है इसमें। जो साथ में पूछा गया था उसी से देखिए, वही मार्जिन से पहले पूछा गया था प्रश्न, इन्होंने पेज की मार्जिन पूछी थी, इस बार इसमें इन्होंने पेज की ना पूछ कर इन्होंने इस बार इसकी पूछ ली आपसे पैराग्राफ की। अगला है कि कीबोर्ड की ज़्यादा से दस्तावेज के अंत में जाने के लिए पता है कंट्रोल और एंड दबाएंगे, लास्ट पे पहुंच जाएंगे, होम में प्रथम पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। अगला क्या है, बड़ा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड सुविधा का उपयोग बड़ी संख्या में प्राप्त के लिए ईमेल पत्र बनाने के लिए किया जाता है, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से लिखे बिना। अच्छा, तो ये है मेल मर्ज। इसका आंसर मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज एक प्रकार से आपका एमएस वर्ड, जो वर्ड प्लस एक्सेल का जो है आपका मिक्स रूप होता है। कोई आपको मान के चलिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके लिए मैटर भेजना या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपकी जॉब लगी हुई है और काफ़ी सारे आपको जो है एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेल करना है, लेकिन क्या है उनका नाम अलग अलग है और एड्रेस अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, तो इतने मान के चलिए 1000 हैं, तो आपको एक एक को कहाँ टाइप करेंगे, तो उस सुविधा में आप यूज़ करेंगे मेल मर्ज का। मेल मर्ज में आपका लेटर का जो मेन कंटेंट है वो वही टाइप रहेगा। जैसे मान के चलिए आपका लेटर जो है ये है, एक लेटर है, ये वाला मैटर सभी के लिए कॉमन है यहाँ पर, लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है ए, यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका एड्रेस, तो ये सारे को जिसका जो एड्रेस है वो उसी को वही पहुँचेगा। मान के चलिए ये मध्य प्रदेश में रह रहा है, ये दिल्ली में रह रहा है, ये दिल्ली में, तो इसको यहाँ मध्य प्रदेश में पहुँच जाएगा एड्रेस, ये दिल्ली पर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, तो उस सुविधा का हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज में। अगला है आईपी एड्रेस से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्लास ए आईपी एड्रेस है, तो इसमें से सीधे से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 कैसे आ गया, तो आपने आईपी एड्रेस का लेक्चर हम जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि कैसे इसका हमने 126 लगाया। तो आईपी एड्रेस क्लास ए का जो होता है उसके होता है 2 to the power 7 - 2। अब 2 to the power 7 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 7 नहीं है, इसको 2 to the power 7 नहीं, इसको रफ करके क्लास जो है आपका आईपी एड्रेस क्या है, पहले तो आपको बता दें, ये वरना फिर आप समझ नहीं आएगा, ये अलग अलग बिट में रहते हैं। 88 बिट में जो आपका 32 बिट, तो आपका आईपी वर्जन 4 रहता है और आईपी वर्जन 6, और 88 बिट में ही रहते हैं, और हर बिट में आपका ये यहाँ से आपका नेटवर्क इतना लग रहता है, ये होस्ट के लिए डिवाइड रहता है, और जो आईपी एड्रेस शुरू का रहता है ये 88 बिट के रहते हैं सारे, 88 बिट के शुरू का जो आपको नेटवर्किंग के लिए अलॉट रहता है, और 8 बिट में 7 बिट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 7 बिट जब आप इसमें से यूज़ कर पाएंगे 8 बिट में 7, तो 2 to the power 7, फिर आपको ये आएगा 2 to the power 7 - 2। 2 to the power आप 7 का जब करेंगे मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, तो 2 to the power 7 आपका हो जाएगा 128। हाँ 128 128 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 126। अब यहाँ से जो आप नेटवर्क अलॉट कर सकते हैं 126 क्लास ए के लिए, तो 126 जो है 126 दशमलव इसके बाद जो आपका 3 रहेगा, ये यहाँ आपके जो नेटवर्क के लिए रहता है, ये जो है इतना चीज़ नेटवर्क के लिए रहेगा, होस्ट के लिए रहेगा, और ये आपका नेटवर्क के लिए रहेगा, इसमें से 7 ये, तो यहाँ से आपका जी इसका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बी। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में इसमें नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब कंप्लीट हम इसका आईपी एड्रेस पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तब आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ से ये हमारा 52 प्रश्न हो गए होंगे लगभग, हाँ ये 52 प्रश्न हो गए। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लें, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक कर दें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, फिर कहेंगे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।